नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी और इसी कंपटीशन क्लासेस से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक साथ 3 न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे जो कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। सबसे पहली न्यूज़ क्या है कि आप लोगों को पता होगा कि इस समय जो साउथ कोरिया है उसके अंदर एपेक्स की मीटिंग चल रही है और इस एपेक्स की मीटिंग के साइडलाइंस में जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इन दोनों की एक मीटिंग होती है। आप लोगों को पता होगा कि यूएस ने चाइना के ऊपर लगभग 57% का टैरिफ लगाया हुआ है और साथ ही साथ इसके बदले में चाइना ने भी यूएस के ऊपर कुछ टैरिफ लगाए हुए हैं और चाइना ने यह कहा है कि हम यूएस को रेयर अर्थ जो मिनरल्स होते हैं उनको नहीं देंगे, साथ ही साथ हम यूएस से सोयाबीन नहीं खरीदेंगे। और ये दोनों जो न्यूज़ है, ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं, ये यूएस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रही हैं क्योंकि चाइना का यूएस के अंदर बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है जब बात आती है सोयाबीन के खरीदने की। तो इस मीटिंग में क्या हुआ है कि चाइना ने ये कहा है कि हालांकि ये चाइना की तरफ से ऑफिशियली नहीं दिया गया है, लेकिन यूएस के गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफिशियली बताया गया है कि चाइना इस मुद्दे पे एग्री कर दिया गया है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो यूएस को सप्लाई किया जाएगा चाइना के द्वारा और इसके बदले में जो चाइना है वो यूएस से सोयाबीन खरीदेगा। और दूसरा न्यूज़ क्या है कि अभी जल्दी ही इस मीटिंग के जस्ट पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया था कि 1992 के अंदर एक सीटीबीटी ट्रीटी हुआ था, जिसके अंदर क्या था, इस सीटीबीटी ट्रीटी का मतलब क्या था कि कोई भी दुनिया का देश अब न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे कि उस समय लगभग 9 देश थे जिनके पास उस समय मिसाइल न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी थी वो आ चुकी थी। फिर पूरे दुनिया के अंदर न्यूक्लियर की रेस ना मच जाए, इसलिए ये सीटीबीटी लाया गया, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी का नाम से इसे जानते हैं। तो इसमें यह कहा गया कि अब दुनिया का कोई भी देश न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट नहीं करेगा और ये 1992 से चलती हुई आ रही थी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रेक कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि दुनिया के सभी देश, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे रूस हो या फिर नॉर्थ कोरिया हो या फिर रूस हो, तो ये दोनों लगातार न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं और इसके रिटेलिएशन में अब यूएस भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करेगा और इस वजह से ये 30 साल पुरानी ट्रीटी टूट जाती है। और इसके रिस्पॉन्स में क्या करता है कि लगातार 2 न्यूक्लियर कैपेबल न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट करता है रूस। आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक बोल्वस्तनिक नाम का एक मिसाइल बनाया है रसिया, साथ ही साथ एक टाइप का टॉर्पीडो भी बनाया है रसिया, और इन दोनों का डेमोन्स्ट्रेशन किया है और ये बताया है कि ये सारे जो भी टेक्नोलॉजी बनाई गई है, इसकी खास बात ये है कि ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है, यानी कि इसका जो रेंज है वो अनलिमिटेड हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में एक साथ हम देखेंगे कि ये सारी जियोपॉलिटिक्स की चीज़ें एक साथ कैसे कवर हैं और आपको ये पता चलेगा कि इस इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जियोपॉलिटिक्स में कोई एक घटना घटित होती है तो उसके पीछे कई सारे कारण भी होते हैं और ये सब एक दूसरे से लिंक भी होते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है वो यही है कि मीटिंग हुई है साउथ कोरिया के अंदर और किसकी हुई है, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की और चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनका हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस की मीटिंग है शी जिनपिंग हुआ है, उसमें इस एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि यूएस जो है वो चाइना के ऊपर लगभग 20 से 10% के बीच में टैरिफ रिड्यूस करेगा, यानी कि इस समय चाइना के ऊपर जो 57% का टैरिफ है वो रिड्यूस होकर 47% पे आ सकता है, ये ऐसा बात माना गया है। दूसरा चीज, चाइना के अंदर एक ड्रग बनता है जिसका नाम है फेंटेलिन। ये फेंटेलिन इतना ज्यादा घातक होता है कि मतलब आप समझिए कि एक टाइप का ड्रग्स है जो कि यूएस के लोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, स्पेशली यूएस के अंदर जो यूथ है वहां के वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। आप लोग को ये पता होगा कि यूएस के स्ट्रीट पे आप देख सकते हैं कि ज़ॉम्बी जैसे लोग वहां पे पड़े रहते हैं या फिर एकदम टेढ़े रहते हैं, मुड़े रहते हैं या फिर वहां पे बेहोश पड़े रहते हैं। ये फेंटेलिन एक टाइप का ड्रग है जो आपके रीढ़ की हड्डी को बेंड कर देता है और आदमी एकदम ज़ॉम्बी जैसा बन जाता है। और इस वजह से यूएस के अंदर लगभग हमेशा 30 मिलियन लोग लगभग अब तक मारे जा चुके हैं। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा घातक है, तो इसके ऊपर चाइना कंट्रोल करे, इसके लिए भी इसमें बात कही गई है। हालांकि ये जो सारी न्यूज़ निकल के आई है वो यूएस के द्वारा ही निकल के आई है, चाइना के द्वारा ऑफिशियली इसके ऊपर अभी तक कुछ बोला नहीं गया है। दूसरा इसमें क्या है कि यूएस ब्रेक्स द न्यूक्लियर टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1992 का जो सीटीबीटी ट्रीटी था जिसको हम कहते थे कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे हम सीटीबीटी के नाम से भी जानते थे, वो अब यूएस ने ब्रेक कर दिया है। यूएस ने कहा है कि हम भी अपना अब न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 30 साल से ये चल रहा था। और हालांकि ये यूएस का जो रीजन है वो एक रीजनेबल है, क्योंकि इस समय रसिया के द्वारा भी और नॉर्थ कोरिया के द्वारा भी लगातार इस मिसाइल ऐसे न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो यूएस भी ऐसा कंडक्ट कर रहा है। एंड दैट मुझे ये जो सिग्नल है, मतलब न्यूक्लियर टेस्ट का जो कंडक्ट करने वाला अब ये जो प्रॉब्लम नया निकल के आया है, ये पूरी दुनिया के अंदर फिर से जो कोल्ड वार के समय जो एक रेस चल रहा था कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर
न्यूक्लियर मिसाइल बनाएगा, अब ये टेस्ट फिर से ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि अब लगातार दुनिया के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने की एक होड़ मच जाएगी। और ये आप इस बात से सरप्राइज मत होइएगा कि किसी दिन हमें न्यूज़ मिले कि ईरान के द्वारा भी एक न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट किया गया है, क्योंकि इस समय ईरान भी बहुत ही ज़्यादा क्लोज है एक न्यूक्लियर मिसाइल बनाने में। तो यहाँ पे ये सारी न्यूज निकल के आती हैं, और जस्ट इसके जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आती है, व्लादिमीर पुतिन ने अपना एक ट्वीट किया और उसमें ये पता चला कि जो पुतिन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रसिया है, वो 2 मिसाइल टेस्ट कंडक्ट करता है। पहला एक क्रूज मिसाइल था जिसका नाम था बुर्वस्तनिक। इसका खासियत क्या था कि इसमें जो इसको पावर दिया जाता था वो किसी फ्यूल के माध्यम से नहीं दिया जाता था, बल्कि एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर बना के उसको पावर दिया गया था। यानी कि इसका जो रेंज था वो अनलिमिटेड था, ये पूरे पृथ्वी का चक्कर काट लिया रहा था और लगभग 15 घंटों तक लगातार ये हवा में था, यानी कि स्पेस में था। तो इससे बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आई थी। और दूसरा, उसके कुछ ही समय के अंदर रसिया ने एक दूसरा न्यूज़ बताया कि उन्होंने एक टाइप का न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर टॉर्पीडो, जिसका नाम था पोसाइडन, उसका टेस्ट कंडक्ट किया है। और ये दोनों टाइप, एक तो हो गया हवा में मार करने वाला, एक हो गया समुद्र के अंदर मार करने वाला, ये 2 टाइप के उन्होंने मिसाइल बनाए। और इसको कहा जाता है जो अंडर वाटर जो चलता है उसको हम कहते हैं टॉर्पीडो। तो इन्होंने जो पोसाइडन बनाया, ये दोनों न्यूक्लियर पावर से चलने वाले थे, यानी कि इनको जो एनर्जी मिल रही है वो एक छोटे से न्यूक्लियर रिएक्टर से मिल रही थी। और इस तरह से जो यूएस का अब जो भी उन्होंने कहा है कि हम इस 30 साल पुराने सीटीबीटी को तोड़ के फिर से न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो रीजनेबल लगता है, हमें जस्टिफाई लगता है। और इस तरह से सारी चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूएस, अब जो यूएस है वो चाइना से अपनी जो भी दोस्ती है वो फिर से बनाना चाहता है। इसके रिस्पॉन्स में चाइना भी अपना काम निकलवा रहा है, और यूएस और जो रसिया है इसी आड़ में अपने नए टेस्ट कंडक्ट कर रहा है। तो इस तरह से नई सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ये सारी चीज़ें कैसे कनेक्टेड है? जो यूएस चाइना ट्रेड डिप्लोमेसी, यूएस चाइना एक टाइप का ट्रेड डिप्लोमेसी करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर था तो उन्होंने क्या किया था, चाइना के साथ एक ट्रेड वार छेड़ दिया था। वो ट्रेड वार बढ़िया चल रहा था कि तभी आ गया था कोरोना, तो उसमें सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई। अब ये जो यूएस है वो चाइना के साथ ट्रेड वार नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे अब ट्रेड डिप्लोमेसी हो रही है फ्रॉम वन एक्सिस। दूसरा, साइमल्टेनियसली द यूएस सिग्नल्स स्ट्रेटेजिक एस्केलेशन बाय रिज्यूमिंग न्यूक्लियर टेस्ट। अब ये जो न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है, इससे अब यूएस अपनी टेक्नोलॉजी को प्रदर्शन करेगा पूरी दुनिया के सामने। इससे जो रसिया है और यूएस है उसके बीच में अब टेंशन और भी ज्यादा बढ़ने लगेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि नेटो और जो रसिया है इनके बीच में एक टेंशन फिर से बढ़ने लगेगा, क्योंकि रसिया इस टाइप की मिसाइल बना के नेटो को धमकी दे रहा है। अब दूसरा चीज यहाँ पे क्या होता है, तीसरा चीज, द मूव में ट्रिगर ए न्यू आर्म्स रीन्यूक्लियर टेस्टिंग। यानी कि अब हम दुनिया में देखेंगे कि अब फिर से एक आर्म्स रेस बढ़ जाएगी कि जिसके अंदर पूरी दुनिया के लोग ये कोशिश करेंगे कि वो न्यूक्लियर मिसाइल बनावे और लगातार उसका टेस्ट कंडक्ट करें। और इसमें जो थर्ड पार्टी आता है, यानी कि हमारा इंडिया, इससे हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो हमारा रिलेशन है हम मेंटेन करके चलते हैं यूएस के साथ और रसिया के साथ। अगर ये आर्म्स रेस बढ़ जाएगी तो इंडिया भी इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम तब पीछे नहीं रह सकते। और पूरी दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि एक टाइप का क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। हो सकता है किसी दिन अगर इसमें थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो पूरी दुनिया की ये बड़े कंट्रीज एक दूसरे को तबाह कर सकते हैं। इसीलिए इस टाइप के जो भी एक्शन किए जा रहे हैं उसको इमीडिएटली इफेक्ट पे हटा देना चाहिए। तो आई थिंक आपको ये तीनों न्यूज़ समझ में आई होगी कि एक जो कारण था, एक जो रीजन था, उसकी वजह से लगातार कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। और आपको मैं एक वीडियो में बताऊंगा कि अभी रिसेंटली जो यूएस है वो इंडिया के साथ एक 10 साल का डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट कंडक्ट कर देता है। यानी कि जो इस समय यूएस है वो चाइना के साथ भी बना हुआ है और साथ ही साथ इंडिया के साथ भी अब बन रहा है। यानी कि वो दोनों के साथ अपने जो रिलेशन है वो मेंटेन कर रहे हैं। तो आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि अब क्या नई डेवलपमेंट आती है, इससे कोई भी नई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको वीडियो बना के इसका अपडेट दे देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।